colors blend in the clouds. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चलिए जी फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली तो 7:30 बज रहे थे और उसके बाद फिर मैं गई, मैंने जल्दी से नाश्ता बनाया और फिर 8 तक हमने अपना नाश्ता कर लिया था, क्योंकि रात को हम जल्दी सो जाते हैं और रात को जल्दी सोना जो है ना आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कोशिश किया करें कि रात में जल्दी सोया करें और अपनी रूटीन पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा, क्योंकि जब आप रात को लेट सोते हैं तो आप यकीन करें फिर आप जितनी भी एक्सपेंसिव मल्टीविटामिन्स ले, आप कुछ भी करें, लेकिन वो आपके लिए कभी इफ़ेक्टिव साबित नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को कंटिन्यूसली चलाएंगे तो उससे जो है ना आपका जो माइंड है वो क्रैश कर जाएगा। हमारे माइंड को रेस्ट की ज़रूरत होती है हमारे ब्रेन को फंक्शन करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करे तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप रात को जल्दी सोए और सुबह में जल्दी उठें। इससे आप जो है ना फ्रेश रहते हैं, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका ब्रेन फंक्शन कर पाता है। आप जितना भी काम कर ले आपको ज़्यादा जो है ना थकावट फील नहीं होती, क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपको जो है ना काफ़ी थकावट फील होती है। आप एक काम करो, आप गिलास भी उठा लो तो आपको जो है ना थकावट, आपको ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं आपने कितने सारे काम कर लिए। तो यहाँ पर मैंने जो है ना पॉट्स को पानी भी दे दिया था और उसके बाद फिर मैंने सहन भी धो लिया था। और जो हमारे स्टेयर्स है ना इस पर काफ़ी सारे जो है ना निशान आ जाते, इसलिए मैं इसको सेपरेट जो है ना टॉवल से ड्राई कर देती हूँ ताकि निशान ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी वो आते। यहाँ पर जो है ना मेरे फादर इन लॉ जो थे वो जा रहे थे, वो शाम में निकलते हैं ना, तो अब्राम रो रहा था तो मैं यहाँ पीछे उसको लेकर आ गई थोड़ा उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। फिर उसके बाद मैं ऊपर किचन में गई और मैंने इतने सारे बर्तन धोए। फिर मेरे हस्बैंड वाटरमेलन लेकर आ गए थे तो मैंने उसको जो है ना मतलब काट के फिर मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। उनको बड़ा पसंद है आजकल, और आपको पता है कि सीज़न चल रहा है और ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, हाइड्रेशन के लिए। तो सबसे जो है ना मैं कहती हूँ कि इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे। जब से मैंने इसको खाना स्टार्ट किया मेरी जो एक्नी है ना वो फुल ख़त्म हो चुके, उसके जो स्पॉट्स है वो भी ख़त्म हो चुके। तो वाटरमेलन का इंटेक ज़्यादा कीजिएगा। और जिन लोगों को किडनीज़ प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये इतना बेस्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो मेडिसिन्स है वो स्लोली ग्रेजुअली आपकी बॉडी में वर्क करते हैं, लेकिन जो वाटरमेलन है वो इतना इफ़ेक्टिव होता है, आपको ख़ुद विद इन अ वीक रिज़ल्ट मिल जाएगा। उसके बाद मैंने अब्राम को जो है ना एक बॉयल एग दिया, क्योंकि एग्स वो बहुत शौक से खाता है और एग्स में जो है ना काफ़ी प्रोटीन्स होते हैं तो बच्चों को देना चाहिए। और फिर यहाँ पर शाम का टाइम था, मैं नीचे आ गई थी, काम सारे हो चुके थे, मैंने थोड़ी देर वॉक किया और फिर मैंने जब देखा कि लाइट्स ऑफ है, क्योंकि शाम में जो है ना मगरिब के बाद जो है ना लाइट्स ऑफ करना इज़ नॉट गुड। तो कोशिश किया करें कि जैसे ही 5-6 बजे की तरफ हल्का फुल्का अंधेरा होता है तो अपने घर की लाइट्स ऑन कर लीजिए। इससे ना कभी आपकी बचत होगी, लेकिन ये होता है कि आपके जो है ना घर में जो है ना नेगेटिविटी आ जाती है। तो मैंने सारी लाइट्स ऑन कर दी। तो लाइट चली जाती है वो तो चलो समझ आती है, लेकिन जो है ना अगर आपने ख़ुद जो है ना डेलिबरेटली आपने उसको ऑफ़ किया हुआ है तो प्लीज़ ये ना कीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं होता। उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो ब्लैक सॉल्ट जो होती है वो मैंने वाटरमेलन के ऊपर डाली और मैं नीचे आई, मैंने अपने हस्बैंड को दिया और फिर मैंने बनाई स्पैगेटीज़, जिसकी रेसिपी आज मैंने रिकॉर्ड की है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने एक पतीला लिया, उसके अंदर मैंने वाटर को बॉईल किया, फिर मैंने उसके अंदर ऐड किए थोड़े से स्पैगेटीज़। फिर साइड पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने डाला गार्लिक और थोड़ा सा वो गोल वाली जो मिर्ची नहीं है रेड वाली, वो मैंने डाली, उसको डोडा मिर्च भी कहते हैं। तो वो मैंने दोनों को फ्राई किया। फ्राई करने के बाद फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड किया। ये मैं सॉस यहाँ पर बना रही हूँ, ठीक है, ये मेरे एक स्पेशल सॉस है और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके अंदर मैंने तीनों सॉसेस डाले, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर मैंने ऐड किया है। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है चिकन क्यूब, केचप, और इन सब का मैंने सॉस बना लिया। आई होप रेसिपी आपको समझ आ चुकी होगी। सबसे पहले आपने लहसुन और मिर्ची को एक साथ फ्राई करना है, फिर थोड़ा सा उसके अंदर वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करने के बाद फिर आपने उसके अंदर सारे तीनों जो सॉसेस है, ठीक है, रेगुलर जो सॉसेस होती है वो आपने ऐड करना है। उसको ऐड करने के बाद फिर एक चिकन क्यूब उसके अंदर डालना है, हल्की सी चीनी डालनी है और फिर थोड़ा सा जो है ना सॉल्ट उसके अंदर डालना है। फिर थोड़ी सी मेरे पास वेजीज़ थी, वेजीज़ मैं ज़्यादा नहीं डालती। और वेजीज़ को जो है ना आपने ओवर कुक्ड कभी भी नहीं करना, क्योंकि उससे ये होता है कि फ्लेवर और टेस्ट ख़राब हो जाता है।
फिर मैंने ऐड किए बॉइल्ड नूडल्स जो मैं ऑलरेडी बॉईल कर चुकी थी, और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने जो है ना सेसमे सीड्स का स्प्रिंकल किया। आपको पता है कि इसका जो फ्लेवर होता है वो इतना मज़े का होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो कभी आप जो है ना इसके ऊपर सेसमे सीड्स डालें तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपका कैसा फ्लेवर आपको फ़ील हुआ। तो मेरे जो नूडल्स थे वो रेडी हो चुके थे, और ये देखिए यहाँ पर मैं खा रही थी और ये बहुत टेस्टी थे। फिर मुझे काफ़ी हैवी फील हो रहा था और मैं बाहर वॉक करने के लिए आई, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आज कोई हॉरर मूवी देख ली जाए। फिर मैं रूम के अंदर गई और मैंने अपने हस्बैंड से कहा हॉरर मूवी देखते। फिर हमने एक मूवी लगाई, खैर उसका नाम तो मैं दूंगी नहीं, और फिर हमने हॉरर मूवी देखना स्टार्ट किया। मुझे हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा मना करते हॉरर मूवी देखने से, क्योंकि फिर उसके बाद जब भी कोई किचन पे कोई काम होता है तो मैं जब जाती हूँ ना तो मुझे काफ़ी डर लगता है कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब कोई मुझे देख रहा है, वो नहीं है वो लाइक वो पैरानॉइड टाइप हो जाती हूँ मैं। तो खैर फिर भी मैं देखती हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम ऊपर गई तो उसके बाद तुमने डरना नहीं है, लेकिन आगे जो है ना मेरे साथ क्या होने वाला था वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ मेरे साथ। तो चलिए ये देखिए। फिर मैं किचन आई और लाइट नहीं थी, मेरे हाथ में टॉर्च था, और फिर उसके बाद मुझे ऐसी फीलिंग आई कि अगर मैंने दरवाज़ा खोला किचन का तो सामने ऐसा कोई खड़ा होगा, और ये मेरे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा स्केरी मोमेंट होता है। फिर मैं अपने हस्बैंड को भी ऊपर अपने साथ ही लेकर आ गई। मैंने कहा मुझे काफ़ी डर लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो आपको तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।